5 पर। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं हमने 2-3 क्वेश्चन आपको बताया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक आपको उसी रूल से करना है। ये आपका डिफरेंस था, इसलिए हम आपको इसको बता दे रहे हैं। इसमें 5th नंबर में है सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 का पावर n where n elements natural number can never end with the digit 0। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि n एलिमेंट्स नेचुरल नंबर, अर्थात यहाँ इसका मतलब है कि n मतलब कोई नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर में से एक कोई संख्या है, अर्थात n जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम इसको शुरू करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं हम। इफ 6 का पावर n end with 0 then it must have 5 as a factor। कह रहा है सॉल्यूशन में आपको हम बता रहे हैं, जो कह रहा है कि यदि 6 का पावर n अर्थात 6 का पावर n कुछ भी नंबर ले लो, n के स्थान पे कुछ भी नंबर ले लो और इसका मल्टीप्लाई कर लो सभी नंबरों का। जैसे 6 का पावर 2 अर्थात 6 into 6, या 6 का पावर 3 तो 6 into 6 into 6 3 बार करेंगे। क्या इस तरह से n की जगह पे कोई नंबर रखने पर 6 का जो मल्टीप्लाई आएगा उसके इंड में 0 आएगा, ये पूछ रहा आपसे। और हमने क्या कहा, इफ 6 का पावर n end with 0 then it must have 5 as a factor। यदि 6 का पावर n इंड होता है किससे, 0 से इंड होता है, तो इसका एक प्राइम फैक्टर आपका क्या होगा, इसका एक प्राइम फैक्टर 5 होगा, तभी ये 0 से इंड होगा, अन्यथा ये 0 से इंड नहीं होगा। बट अब देखिए यहाँ पे 6 का पावर n, जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, बट 6 का पावर n इज इक्वल टू 2 into 3, अर्थात 6 का प्राइम फैक्टर हमने कर दिया 2 into 3 का पावर n। यहाँ 6 का पावर n था, यहाँ भी 6 का ही पावर n है, क्योंकि 2 into 6 के रूप में 6 को हमने क्या कर दिया, 2 into 3 के रूप में लिख दिया, अर्थात 6 का पावर n इज इक्वल टू 2 into 3 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर n। अब पावर को हम भीतर लाते हैं, तो 2 का पावर n into 3 का पावर n। अब हमें यह क्या दिखाता है, इट शोज दैट यह हमें दिखाता है, इट शोज दैट 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का पावर n। अर्थात ये कहता है 6 का पावर n का प्राइम फैक्टर ओनली 2 और 3 है, जबकि आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है कि इसका प्राइम फैक्टर एक 5 होना चाहिए, लेकिन 6 का पावर n का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 6 का प्राइम फैक्टर 2 and 3 आ रहा है। तो इसमें क्या आगे क्या कर रहा है, कह रहा है आल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। ये रूल है, आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, आल्सो वी नो दैट, नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। तो आपने अभी ऊपर दिखाया कि 6 का पावर n के प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, इसलिए हम इसके नीचे क्या लिख रहे हैं, सो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 का पावर n। अर्थात ये कह रहा है कि इसमें 6 के पावर n में इसका प्राइम फैक्टर जो ओनली 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं है इसमें। तो ये यहाँ दिखाया गया, सो 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का पावर n, हेंस 6 का पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये सिंपल सा चीज है, कह रहा है कि 6 का पावर n क्या कभी 0 से समाप्त हो सकता है। तो आपको यही शो करना है कि अगर 6 का पावर n 0 से समाप्त होगा तो इसका प्राइम फैक्टर एक 5 अवश्य होगा। लेकिन जब हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, 6 का पावर n का जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर हमें मिलता है क्या, 2 और 3 के रूप में इसका प्राइम फैक्टर मिलता है, जो कि 5 नहीं है। है इसमें 5, 2 और 3 ओनली है, 5 इसमें नहीं है। तो
आप जान लीजिए जब इसमें 5 प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं हमको मिला तो ये कभी 0 से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपने रूल लिख दिया है इफ 6 का पावर n इन विथ 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। 5 फैक्टर के रूप में आपको मिलने चाहिए तभी ये 0 से इंड होगा। लेकिन जब हमने प्राइम फैक्टर किसका 6 का पावर n का किया तो इसका आया 2 into 3 का पावर n और 2 का पावर n एंड 3 का पावर n। ये अब इसमें देखिए क्या 5 आपको मिला? नहीं मिला। जब आपको 5 इसमें नहीं मिला तो ये 0 से कभी समाप्त नहीं होगा। तो बस आपको ये थोड़ा सा ये जो रूल लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम का, ये रूल आप लिख लीजिएगा और डायरेक्टली आपको नीचे क्या लिखना है, सो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 का पावर n, hence 6 का पावर n never end with the digit 0। ओके, क्लियर?